नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कार्नेशन फूलों की दुनिया में एक अत्यंत आकर्षक और बहुपयोगी फूल है। इसकी सुंदरता, टिकाऊपन और आकर्षक रंगों की विविधता ने इसे ग्लोबल फ्लावर मार्केट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया है। आज यह फूल विशेष रूप से विवाह समारोहों, धार्मिक आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे जैसे अवसरों पर बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। संभवतः यही कारण है कि ग्लोबल कट फ्लावर मार्केट में कार्नेशन का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी फूल के बढ़ते महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसकी कमर्शियल वैल्यू और बढ़ती मांग पर भी बात करें। एपिसोड शुरू करने से पहले विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाते हुए आते हैं आज के विषय पर। हाल के समय में कार्नेशन की मांग विश्व भर में तेजी से बढ़ी है, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों में। इसकी खूबसूरती, रंगों की विविधता, लंबी शेल्फ लाइफ और सुगंध इसे खास बनाते हैं। लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने की इसकी क्षमता के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय फूल व्यापार में काफी पसंद किया जाता है। ग्लोबल फ्लावर बाजार में गुलाब के बाद कार्नेशन का ही स्थान आता है। जहाँ तक इसके उपयोग की बात है तो यह विवाह एवं सगाई समारोह, धार्मिक अनुष्ठानों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, उपहार देने, फूलों की सजावट आदि में प्रयोग किया जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसकी काफी बड़े स्तर पर कमर्शियल खेती की जा रही है। यह एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी उपज बेहतरीन होती है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सोलन, कुल्लू, मंडी यानी हिमाचल प्रदेश, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल उत्तराखंड, बेलगावी, कोडगू कर्नाटक, नीलगिरी, ऊटी तमिलनाडु आदि। वैज्ञानिक शोधों और ब्रीडिंग कार्यक्रमों की सफलता की वजह से अब कार्नेशन की कई किस्में उपलब्ध हैं जो विभिन्न रंगों और छटाओं में देखी जा सकती हैं। इनके आकारों में भी काफी विभिन्नता है। इन लोकप्रिय किस्मों में व्हाइट सिम, रेड सिम, येलो कैंडी, लिबर्टी, पर्पल मून, टैंगा, डोमिंगो, सिल्विया, डायना आदि शामिल हैं। इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे की जाए इस पर बात कर लेते हैं। इसकी बेहतरीन पैदावार लेने के लिए शीतोष्ण जलवायु जिसमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो अच्छी कही जा सकती है। अधिक गर्मी तथा नमी इसके लिए नुकसानदायक होती है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी जिसमें उचित जल निकासी हो तथा पीएच मान 6 से 7 के बीच हो अच्छी कही जा सकती है। कार्नेशन की खेती मुख्यतः कटिंग द्वारा होती है। टिश्यू कल्चर भी उन्नत पौधों और उनकी वृद्धि के लिए उपयोगी तकनीक है। जहाँ तक पोषण की बात है तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश संतुलित मात्रा में देना आवश्यक होता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीज, बोरॉन, जिंक समय समय पर देते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली बेहतर होती है जिससे जड़ क्षेत्र में नमी संतुलित रहती है। नरम तनों को सहारा देने हेतु नेट या बांस की सहायता से सपोर्ट किया जाता है। इसमें लगने वाले कीट एफिड, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट है। इसे प्रभावित करने वाले रोगों में फ्यूजेरियम रॉट, रूट रॉट से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। इसके फूलों की तुड़ाई के बाद ताजगी को बनाए रखने के लिए विशेष देखरेख की जरूरत पड़ती है। फूल जब 70 से 80% तक खिले हों और कलियां खुलने को हों तब तुड़ाई करना सबसे उपयुक्त होता है। तोड़ने के बाद फूलों को तुरंत साफ पानी में रखें। कटाई के तुरंत बाद हाइड्रेशन सोल्यूशन में डुबोकर रखा जाता है। स्टेम के निचले हिस्से को कोण पर काटा जाता है जिससे जल शोषण अधिक हो। इन्हें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट या क्लोरीन आधारित प्रिजर्वेटिव का प्रयोग ताजगी बनाए रखने में सहायक होता है। कार्नेशन की ताजगी को बनाए रखने हेतु कोल्ड चेन अत्यंत आवश्यक है। फूलों को 20 से 25 के बंच में पैक कर थर्मोकोल या गत्ते के डब्बों में रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर कार्गो या एयर कंडीशन ट्रक का प्रयोग किया जाता है। भारत से मुख्यतः यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान और जर्मनी को कार्नेशन एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसकी 1 एकड़ में ग्रीन हाउस में की गई खेती की लागत लगभग
10 से 15 लाख हो सकती है, जिसमें कि पॉली हाउस, पौधे, तकनीक, श्रम आदि जैसे खर्चे शामिल हैं। 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख फूलों तक का उत्पादन संभव है। 2 से 10 रुपए प्रति फूल के औसत मूल्य से सालाना 8 से 12 लाख रुपए तक की आय संभव है। 3 वर्षों के भीतर इस पूरे सिस्टम की लागत को वसूल कर किसान लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। दुनिया में कोलंबिया, केन्या, नीदरलैंड, इथियोपिया और इजराइल कार्नेशन के प्रमुख उत्पादक व एक्सपोर्टर हैं। भारत की भूमिका इस व्यापार में धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH तथा एपीडा के माध्यम से फूलों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।